हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम हमारी कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान में हम कार्बनिक रसायन अध्याय को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे अब तक हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। जो हमने पहला लेक्चर किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हमारी संकल्पनाएं थी, परिचय वाला जो पार्ट था, वो डिस्कस किया था। हमने जाना था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। दूसरे अध्याय में बच्चों मैंने आपको उसका वर्गीकरण बताया। वर्गीकरण में हमने ये देखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर वर्गीकृत किया गया, जैसे कि वहां पर हेलोजन की संख्या कितनी होगी, sp2 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, कार्बन कार्बन आपका द्विबंधक होगा या फिर एक बंधक होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स पर हमने बहुत सारे आधारों पर उनका वर्गीकरण किया। इसके बाद हमारा जो तीसरा अध्याय था उसमें हमने नाम पद्धति के बारे में जाना। और नाम पद्धति में बच्चों आपने सामान्य नाम और IUPAC नाम के बारे में जाना। सामान्य नाम को हमको कुछ हद तक याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं IUPAC की बात करूं तो IUPAC को करना बहुत सिंपल है। हम सिर्फ नंबरिंग करेंगे और हम उसकी IUPAC कर सकेंगे। तो लास्ट हमारी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जो कि ये बताते थे कि आपने जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाया है वो आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को पहचानना बहुत जरूरी है। तो प्राथमिक हम उसको कहते हैं कि जब कोई कार्बन एक ही कार्बन से बंधित है। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से बंधा हुआ है तो वो द्वितीयक होगा, और अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बंधा हुआ है तो वो तृतीयक होगा, वो आपका टर्शरी होगा। इसी क्रम में हमने कुछ नई टर्म्स के बारे में जाना। जैसे आपने यहाँ पर बेंजाइलिक सुना, आपने एलाइलिक सुना, आपने एराइलिक सुना, आपने यहाँ विनाइलिक सुना। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास में जब भी कोई हैलाइड बनते हैं तो वो जैम और विसिनल वाले बनते हैं। वो भी मैंने आपको बताया कि कार्बन की क्या स्थिति होगी जब आपका जैम और विसिनल बनेगा। इसके अलावा हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे संकरण की भी बात की कि कौन से संकरण में आपका कौन सा वाला जो है उत्पाद आपका बनेगा। जैसे कि sp2 संकरण है तो हम क्या बनाएंगे, sp3 संकरण है तो हम क्या बनाएंगे। तो ये था आपका बेसिक जो हम 3 चैप्टर्स में डिस्कस करते हुए आए। अब हमें आगे क्रम में बढ़ते हुए चौथे अध्याय को शुरू करना है। और अब हम पढ़ेंगे कि हम ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, इनको हम बनाने की विधियां देखेंगे। बनाने की विधियों के अलावा हम इसमें इनकी भौतिक क्रियाओं के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन हम सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो आप बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम ये देखेंगे कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण कैसे करते हैं। तो निर्माण के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे विरचना की विधियां हैं और उन विधियों को हम जानेंगे। इंग्लिश में हम इनको नेम रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिस अभिक्रिया का निर्माण करते हैं उन्हीं के नाम पे उस रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है। तो हम इस अध्याय में बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे। तो हमें इस चैप्टर को 2 हिस्सों में पढ़ना है। पहला था आपका हेलो एल्केन और दूसरा था आपका हेलो एरीन। एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब ये था कि हम उसमें सिर्फ कार्बन की श्रृंखलाओं की बात करेंगे। वो श्रृंखला आपकी खुली श्रृंखला हो सकती है। अगर वो श्रृंखला बंद हो गई तो वो हमारी हेलो एरीन में काउंट होगी। उसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में उसको डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर 4 है वो किस बारे में है, एल्काइल हैलाइड व हेलो एरीनों की विरचन की विधियां। विरचन की विधियां मतलब कि हम इनको कैसे बनाएंगे। अगर मुझे कोई एल्काइल हैलाइड चाहिए, मुझे कोई हेलो एरीन चाहिए, तो हम उसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, यही हमें आज के लेक्चर में जानना है। तो हम अपना अध्याय शुरू करते हैं एल्काइल हैलाइड की विरचनों की विधियों के साथ। तो बच्चों, एल्काइल हैलाइड को आप कैसे बनाओगे। तो एल्काइल हैलाइडों की विरचन की आपके पास में बहुत सारी विधियां हैं। तो बहुत सारी विधियां जो है उनको हमने 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया है। पहला है कि हम एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे एल्कोहल से, दूसरा हम उसको बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, और तीसरा हम उसको बनाएंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। कैसे बनाएंगे, हैलोजन विनिमय द्वारा।
बच्चों आपको एल्काइल हैलाइड जो है उसके विरेचन की विधियां देखनी है, तो पहले मैंने आपको बोला कि हम बनाएंगे इसको अल्कोहल से। आप रासायनिक जो आपकी कार्बनिक रसायन है उसको आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, आपने IUPAC के बहुत सारे रूल्स देखे हैं और आपने ये देखा है कि हमने वहां पर अल्कोहल्स के बारे में भी कुछ कुछ सुना हुआ है। ठीक है, तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको बता दूं, अल्कोहल का मतलब होता है OH वाला ग्रुप। क्या कहेंगे इसको? OH वाला ग्रुप। OH ग्रुप को हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, और अल्कोहल मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, वो OH है, तभी हमने उसको अल्कोहल कहा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको पहले अध्याय में परिचय में बता चुकी हूं कि हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम दर्शा रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले आपके उत्पाद जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं CH4 तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ये सब हमारी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो बच्चों CH4 इसका एक बहुत ही साधारण सा नाम है जिसे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। क्लियर है? तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन। तीसरा आपका तरीका है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन का हमको विनिमय करना है, और हैलोजन हमारे होते हैं, हैलोजन हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार आपके पास में हैलोजन है। बच्चों हम कोर्स जो कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम का कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ टर्म्स इंग्लिश की यूज कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का पार्ट है। हम हर चीज को सिस्टमैटिक रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कुछ स्टैंडर्ड है जिन्हें यूज करना बहुत जरूरी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हिंदी में कुछ भी नहीं कह सकते, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये सिस्टम है, तभी हम इसको इस हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि 3 तरीके से मैं एल्काइल हैलाइड का निर्माण करूंगी। पहले अल्कोहल से करूंगी, दूसरा हाइड्रोकार्बन से करूंगी, और तीसरा मैं क्या करूंगी? हैलोजन विनिमय विधि द्वारा करूंगी। ठीक है, तो अब पहली चीज क्या है? अल्कोहल से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में आज हम ये पढ़ेंगे पहले कि अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएं। अब बच्चों अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है। हैलाइड मतलब उसके पीछे या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो हैलोजन मिलके हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हैलोजन से हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है, तो हैलोजन ही आपका क्या बनाएगा? हैलोजन से हम हैलाइड बनाएंगे। क्लियर है? हैलोजन से क्या बना रहे हैं हम? हैलोजन से हैलाइड बना रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनता है, वैसे ही आपका हैलोजन से हैलाइड हम लोग बनाएंगे। तो पहली विधि है अल्कोहल द्वारा। तो देखते हैं अल्कोहल द्वारा हम कैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। हैलोजन अम्लों फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मैंने जो पढ़ा सब हमारे ऊपर से चला गया ना? अच्छा, नहीं गया है वो ऊपर से, मैं आपको उसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूं। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सांद्र हैलोजन अम्ल। अम्ल का मतलब होता है एसिड, और हैलोजन का मतलब होता है कि ऐसे एसिड जिसमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब यहाँ लिखा है सांद्र हैलोजन अम्ल। जब हम अम्लों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक अम्ल तो ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई मिलावट नहीं करते, और दूसरे अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें हम पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला देने के बाद वो बन जाता है डाइल्यूट। अगर आपने उसमें पानी नहीं मिलाया है तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक होती है हमारी डाइल्यूट और एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब मैंने इसमें वाटर को मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स मतलब पानी को मिक्स कर दिया, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मैंने इसमें पानी को मिक्स नहीं किया। ठीक है, अब
अब यहाँ पर नाम लिया है सांद्र हैलोजन अम्ल, इसका मतलब ये डाइल्यूट एसिड्स होंगे आपके, लेकिन कौन से वाले, जिनमें हैलोजन आएगा। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड बहुत सारे होते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है, तो फास्फोरस के साथ हैलाइड लगा होगा, तो वो जो फास्फोरस का हैलाइड होगा बच्चों, वो आपका PX3 भी हो सकता है, PX5 भी हो सकता है। क्लियर है? वो आपका ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, वो आपका पेंटाक्लोराइड भी हो सकता है। क्लियर? अथवा थायोनिल क्लोराइड द्वारा, थायोनिल क्लोराइड, थायो ग्रुप हम किसको कहेंगे, सल्फर का आपका जो ग्रुप होता है SOCl2, SOCl5, ये सारे जो एसिड्स होते हैं ये आपके थायो ग्रुप वाले एसिड्स होते हैं। अभिक्रिया से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जब आप अल्कोहल की प्रक्रिया इन सबके साथ करवाओगे, मैंने 3 नाम यहाँ पर यूज करे हैं, एक तो सांद्र हैलोजन अम्ल, दूसरा मैंने फास्फोरस के हैलाइड, और तीसरा मैंने थायोनिल के क्लोराइड। अगर आप इनकी प्रतिक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये अल्कोहल के OH ग्रुप को हटाकर ये उसकी जगह ले लेंगे, ये उसको धक्का मारेंगे और धक्का मारने के बाद ये उसकी जगह पे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। कैसे होगा देखते हैं। हमको सबसे पहले बात करनी है अल्कोहल की। मैंने आपको बोला अल्कोहल होता है हमारा OH ग्रुप, ये होता है अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल हमारी शराब नहीं है, ये हमारा शराब वाला ग्रुप है, OH ग्रुप। अब करना क्या है, अल्कोहल से मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना है, इसका मतलब अल्कोहल को मुझे लेना पड़ेगा ROH। ये हुआ मेरा अल्कोहल। यहां पर R का मतलब है कि ये जो R है ये कोई भी अल्काइल समूह बच्चों हो सकता है। R का मतलब मैं यहाँ पे पेंटेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, मिथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। R का मतलब होता है पूरी अल्काइल का घर, पूरी अल्काइल की फैमिली, पूरे अल्काइल का समूह। तो ROH का मतलब ये है कि अल्काइल समूह के आगे मैंने OH वाला ग्रुप प्रतिस्थापित यहाँ पर कर दिया। अब मुझे इस अल्कोहल से बनाना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, मुझे इस अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड जब मैं बनाऊंगी तो वो ROH मुझे किस फॉर्मूले का बनाना पड़ेगा, RX का। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, RX का। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि अगर मुझे ROH से RX बनाना है तो ये जो है मेरा अल्कोहल वाला ग्रुप, इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना। जब ये X इसको धक्का लगाएगा तभी तो ये इसकी जगह लेगा। तो सीधी सी बात है कि इस ROH वाले ग्रुप में से मुझे OH को धक्का मार के हटाना है और X को उसकी जगह देनी है। अब बच्चों ये ROH से जो RX बना है ये कैसे बना है, ये जो हमने सारे नाम अभी ऊपर पढ़े इनका यूज करके बना है। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों की बात करते हैं। मुझे ROH से RX बनाना है तो मैं क्या करती हूं, इस प्रतिक्रिया में, इस अभिक्रिया में मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐड किया HCl। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, HCl। HCl का नाम अगर आप सब बच्चों ने सुना है तो HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बच्चों अगर मैंने इसमें HCl डाला तो क्या होगा, यहां पर अभिक्रिया होगी, लेकिन ये अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होगी। यहां पर आपको इस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। मैं टर्म यूज कर रही हूं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को हम इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HCl डाला तो आपकी ये अभिक्रिया यहाँ पर पूरी नहीं होगी। इसको करने के लिए उत्प्रेरक का डालना बहुत जरूरी है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे क्या उत्प्रेरक डाला, ZnCl2। अब ये ZnCl2 क्या होता है, इसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। क्या कहेंगे, जिंक क्लोराइड। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो ये क्लोरीन ने क्या करा, इस OH को धक्का मार के इसकी जगह ले ली। अब ये OH कहाँ जाएगा,
ये वहां पर अकेला घूमता रहेगा और अकेला घूमने के कारण उसे ये दिखेगा कि यहाँ पर ये एक H खाली पड़ा है। तो ये OH क्या करेगा, इस H के साथ बॉन्ड बना के, बंध बना के, आबंध बना के वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, यहां हमारा बनेगा RCl और OH ने H के साथ मिलके बना दिया H2O। क्लियर है? हमने बनाया RCl प्लस H2O। अब आप देख सकते हो ये है आपका एल्कोहल ग्रुप और इस एल्कोहल ग्रुप से हमारा उधर बना है एल्काइल हैलाइड। क्या बना है? एल्काइल हैलाइड। ये रहा आपका एल्कोहल और उधर बना है हमारा एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों? और साथ में रिएक्शन में, अभिक्रिया में जो चीजें बची थी उन्होंने आपस में मिक्स होके जल का निर्माण यहां पर किया है। तो ये था पहला तरीका अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का। लेकिन एक तरीका नहीं है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाओं को हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ। तो बच्चों हमने ये देखा कि अल्कोहल से हम ROH ग्रुप से कैसे हम एल्काइल हैलाइड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने ROH लिया है और अगर मैं इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाती हूँ, HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और मुझे इस अभिक्रिया को करवाने के लिए यहाँ पर एक उत्प्रेरक ZnCl2 जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड, वो भी मुझे यहाँ पर प्रयोग में लेना होगा। अगर हम इसको प्रयोग में नहीं लेंगे तो हम उत्पाद जो चाहते हैं वो उत्पाद हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक आपके कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करती है, उसकी स्पीड और रेट को बढ़ाने का काम करती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RCl और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो बच गया, कौन बचा, OH बचा मेरे पास और H बना। ये OH और H मिलके यहाँ पर जल का निर्माण करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा H2O जिसे हम जल कहते हैं। इतना क्लियर है? ये चीज है कि हम कैसे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। ये ROH जो है ये हमारा अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है। अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। एल्काइल मतलब R वाला समूह, एल्काइल समूह, पीछे Cl लगा, इसका मतलब वो हैलाइड हो गया, क्योंकि क्लोरीन आपका एक हैलोजन होता है। तो यहाँ जो ये RCl बना, ये बना एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों? ये थी आपकी पहली अभिक्रिया जो मैंने आपको पहले भी बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूं दूसरी अभिक्रिया की तरफ कि अगर मुझे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के साथ डालेंगे और ऐसा करने पे भी हमें जो उत्पाद यहाँ पर उत्पन्न होगा वो एल्काइल हैलाइड होगा। देखते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे होगी। मैंने ROH में NaBr होता है बच्चों हमारा सोडियम ब्रोमाइड, H2SO4 ये होता है आप लोगों का सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपने यहाँ पर ये अभिक्रिया करवाई तो यहाँ आपका बनेगा RBr। क्या बनेगा, RBr, साथ में बनेगा NaHSO4 और जल जो है वो H और OH मिलके जल का निर्माण करेगा। अब मैंने यहाँ पर ROH जो मेरा अल्कोहलिक ग्रुप था, अल्कोहलिक ग्रुप से मैंने क्या निर्माण किया, मैंने RBr होता है आपका एल्काइल ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल आपका आयोडाइड। तो अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर हमने RBr बनाया। तो दूसरी प्रतिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया जो ROH से आपको RBr देगी, आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया में सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग करना है। तीसरी अभिक्रिया, अगर मुझे ROH से RCl बनाना है तो मैं यहाँ पर X2 डालूंगी। अब वो X2 मेरा क्लोरीन भी हो सकता है, वो X2 मेरा ब्रोमीन भी हो सकता है कि मुझे एल्काइल क्लोराइड बनाना हो या एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो। अब बच्चों अगर आप इस ROH में सीधा
हैलोजन डालते हो, तो वो हैलोजन डालने के लिए आपको इस अभिक्रिया में रेड फास्फोरस, जिसको आप लाल फास्फोरस कहते हो, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आपकी अभिक्रिया है ये आपकी संपन्न नहीं होगी और उत्पाद भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस ROH में Cl2 और Br2 जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन आपके हैलोजन है वो डालने हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाल फास्फोरस। मैंने यहाँ पे लिखा लाल फास्फोरस, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रतिक्रिया में आपने लाल फास्फोरस नहीं डाला तो यहाँ पर जो उत्पाद आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका RX। मैंने X क्यों लिखा, वो X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, तो यहाँ पर RCl भी बन सकता है और RBr भी बन सकता है। तो तीसरी अभिक्रिया मैंने ROH से RX को बनाया। हमारा जो मेन मोटिव है आज के लेक्चर का, हमें ये सीखना है कि हम कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, कैसे हम RX बनाएंगे। तो RX को बनाने की बहुत सारी विधियां मैंने आपको बताई। तो पहली विधि जो है जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है अल्कोहल से RX को बनाना। क्लियर? चलिए, अब हमने ये भी पढ़ा कि हम सिर्फ H2SO4, HCl ये सारे अम्ल यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम सांद्र अम्ल यूज नहीं करेंगे, हम उपयोग में लेंगे फास्फोरस और सल्फर के भी कुछ अम्ल। मैंने आपको बताया दो चीजें होती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास में होता है थायोसल्फेट जो कि आपका H2SO3 होता है, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रतिक्रिया करवानी है किसकी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया 3ROH, यहाँ पर मैंने 3 लगाया। 3 का मतलब है कि ये जो आपका अल्कोहल है ना, ये टर्शरी है, ये 3 डिग्री वाला है, ये तृतीयक है। तृतीयक का मतलब होता है कि एक कार्बन साथ में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी को हम 3 डिग्री कहते हैं। अब मैंने इस 3 डिग्री की रिएक्शन करवाई PX3 के साथ। अब मैंने यहाँ पे PX3 क्यों लिखा, क्योंकि X मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी हमें चाहिए वो हो सकता है। तो X हम पर्टिकुलरली इसीलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें फ्लोरीन का एल्काइल हैलाइड बनाना है, क्लोरीन का बनाना है, ब्रोमीन का बनाना है कि आयोडाइड का बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा RX, ठीक है। तो यहाँ आपका RX बनेगा और ये RX कैसे बना, ये आपका फास्फोरस से बना। अब ये PX3 मैंने लिखा है, तो PX3 का यहाँ पर मतलब है कि बच्चों ये है आपका फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई मतलब यहाँ पर जो हैलाइड ग्रुप है वो 3 है। अब मुझे लेके चलना है फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड, तो मैं ये लेके चलती हूँ 5वीं वाली अभिक्रिया में। मैंने लिया ROH और मैंने इसमें डाला PCl5। क्लियर है? इसमें यहाँ पर RX के साथ में और क्या निर्माण होगा, यहाँ पर आपका बनेगा H3PO3। यहाँ मैंने डाला PCl5। ये PCl5 आपका होता है फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब यहाँ पर 5 क्लोरीन है, तो ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको RX, साथ में ये बनाएगा POCl3 प्लस जल का निर्माण करेगा H2O। तो यहाँ भी आपको RX मिला, यहाँ भी आपको RX मिला, लेकिन ये जो RX मिला पहला आपको ट्राइक्लोराइड से मिला और बाद वाला RX आपको किससे मिला, आपको पेंटाक्लोराइड से मिला। क्लियर? अब बच्चों एक यहाँ पर चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जब भी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का निर्माण करते हैं, तो जब आप टर्शरी वाले एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक वाले, हम कौन से हैलाइड बनाएंगे, तृतीयक वाले। तो जैसे ही हम तृतीयक वाले हैलाइड्स का निर्माण यहाँ पर करेंगे तो आप देखोगे कि तृतीयक वाले हैलाइड्स की जो आपकी अभिक्रियाशीलता होती है वो इतनी तेज होती है कि आपने सिर्फ 2 तत्वों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अगर आपने जो भी जार में, जो भी कंटेनर में, जिस भी बॉटल में उनको मिक्स किया है, उस बॉटल को आपने जरा सा हिलाया और वो अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि जो आपके तृतीयक वाले अल्कोहल होंगे उनकी जो अभिक्रिया होगी उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा तेज होगी। क्लियर?
चलिए, अब हमने फास्फोरस की भी बात कर ली, हमने HCl H2SO4 की भी बात कर ली। अब हमारे पास, हमने जब स्टार्ट किया था इसको, तो हमने देखा था कि हम एक सल्फर का भी एसिड यूज में लेंगे, जिससे हम सल्फर के अम्ल से यहाँ पर RX का निर्माण करेंगे। तो हमारे पास एक और प्रतिक्रिया यहाँ बचती है, फिफ्थ। मैंने ROH में क्या डाला, SOCl2, तो यहां बनेगा आपका RX, साथ में बनेगी SO2 और यहां बनेगा आपका HCl। RX मतलब यहां पर X जो है वो आपका Cl है। तो जब आप इसमें SOCl2 डालोगे, तो SOCl2 डालने के बाद बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो कि होती है आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसका निर्माण होगा। तो अगर मैं अभिक्रियाशीलता की बात करूं, हम यहां पर बात कर रहे हैं अभिक्रियाशीलता कि कौन सी अभिक्रिया कितनी ज्यादा फास्ट होगी, कितनी ज्यादा तेजी से होगी। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो हैं वो आपके टर्शरी वाले अल्कोहल हैं। तो जब आप ROH से RX का निर्माण करेंगे, तो जो तृतीयक वाले होंगे वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। तो मैं लिखूंगी 3 डिग्री सबसे ज्यादा। उसके बाद जो क्रियाशील होंगे वो आपके 2 डिग्री वाले होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिग्री। और उसके बाद जो क्रियाशील होंगे वो आपके 1 डिग्री वाले होंगे। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर होगा तृतीयक, द्वितीयक और आपका प्राथमिक हैलाइड। क्लियर? तो हमने यहाँ पर जो निर्माण पढ़ा, हम किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, हम ये देख रहे थे कि हम कैसे अल्कोहल से RX को बनाएं। तो ROH से RX को बनाने की इतनी सारी अभिक्रिया है, आपको जैसा पूछा जाएगा आप वैसे ही अम्ल का यूज करके उस चीज का निर्माण करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी अभिक्रिया थी आपका कि ROH से आपने HCl को कैसे बनाया। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है आपका हाइड्रोकार्बनों से। अब कैसे निर्माण करना है, हाइड्रोकार्बनों से मुझे निर्माण करना है। अगर मैं हाइड्रोकार्बनों की बात करूं, हाइड्रोकार्बनों से अल्कोहल आप सब बच्चे समझ चुके हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं। कोई डाउट नहीं है कि ROH से मुझे RX कैसे बनाना है। अब हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से हम RX को कैसे बनाएंगे। बच्चों हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम में छुपा हुआ है कि ये आपके तत्व कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बने होंगे, ये वाले आपके कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होंगे। अब अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ये पेंटेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो CH4 भी हो सकता है, CH3, CH2, CH3, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, CH3, CH2, CH3, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। ये सारे कौन है? ये आपके हाइड्रोकार्बन है। अब जब आप हाइड्रोकार्बन से यहां पर RX का निर्माण करोगे, तो हाइड्रोकार्बन से जो RX का निर्माण होगा, उस निर्माण को करने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चों यहां पर जो आपका पहला तरीका है वो है कि हम हाइड्रोकार्बन से यहां पर एल्केनों से निर्माण करेंगे, और दूसरा जो निर्माण हम करेंगे वो हम एल्कीन से करेंगे। पहला तरीका हमने सीखा कि अल्कोहल से मैं RX को कैसे बनाऊं। अब मैं देखूंगी कि हाइड्रोकार्बन हमको लेने। अब हाइड्रोकार्बन आपके एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एल्केन से हम RX का निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। अब हैलोजनन मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है, इस हैलोजनन का क्या मतलब होता है। तो पहला आपका टॉपिक है एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। नाम को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जब हम इसके नाम को जानेंगे तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा, इसका मतलब जब मैं इस प्रयोग की विधि को यहाँ पर उपयोग में लूंगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ एल्केन का प्रयोग करूंगी और मैं यहाँ पर हैलोजनन करूंगी। हैलोजनन को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को ही हिंदी में बोला गया है हैलोजनन। अब ये हैलोजनन क्या होता है? हैलोजनन का मतलब है
किसी एल्केन में हैलोजन को जोड़ना, हैलोजन को ऐड करना, उसी को हम हैलोजनन कहेंगे। तो यहां हैलोजनन का मतलब क्या हुआ? हैलोजन को जोड़ना। किस में जोड़ना? एल्केन में जोड़ना, हैलोजन को जोड़ना। तो पहली आपकी जो प्रक्रिया रहेगी वो हैलोजनन रहेगी, और दूसरा हम सीखेंगे कि एल्कीनों से हम कैसे आरएक्स का निर्माण करेंगे, एल्काइल हैलाइड को हम बनाएंगे। तो पहली हमारी प्रक्रिया क्या है? हैलोजनन। तो देखते हैं हैलोजनन क्या होता है। चलिए बच्चों, तो अब हमारा टॉपिक है कि एल्केनों से मुक्त हम मूलक हैलोजनन यहाँ पर कैसे मुक्त हैलोजन द्वारा फ्री रेडिकल हम यहाँ पे मैकेनिज्म करेंगे। तो देखो, एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीनन अथवा ब्रोमीनन में समावयी मोनो अथवा पॉलीहेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। हम इस अभिक्रिया में Cl2 को ऐड कर रहे हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ओके, ठीक है, यहां पर हम हीट भी लिख सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर क्लोरीनेशन यहाँ पर किया इसका, कि जैसा हम यहाँ पर हैलोजनन कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास में प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम पृथक नहीं कर सकते। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैं इसमें Cl2 का एडिशन करूंगी तो मुझे यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एक मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और एक मिलेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये प्रोडक्ट आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस यहां पर मिलेगा CH3 CH2 CH Cl CH3। ये दो प्रोडक्ट आपको दो उत्पाद इस अभिक्रिया से मिलेंगे जब आप इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो बच्चों, एक बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और एक यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 को ऐड करने पे एक प्रोडक्ट मिला आपको CH3 CH2 CH2Cl, एक मिला आपको CH3 CH2 CH Cl3। तो ये था एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा हम कैसे अभिक्रिया करवाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है कि हम एल्कीन से कैसे एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योजन द्वारा, मतलब जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन मतलब हुआ हमारा H और हैलाइड मतलब हुआ X। ये X आपका कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है? हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऐड करके, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करके हमें हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। तो अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से होती है। एल्कीन से अभिक्रिया करवानी है तो एल्कीन का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या है? यहाँ बोला गया है कि इसमें आप HX को ऐड कीजिए। HX कौन होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन आपका आयोडाइड भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके एल्कीन और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। इसको ऐड करने पे क्या होगा? ये जो होगा ना आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ से आपका टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक साइड आपका H जुड़ जाएगा, एक साइड आपका X जुड़ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? अब हमको हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है तो मुझे यहाँ CH2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मुझे CH2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड आपका H जुड़ जाएगा, एक साइड आपका X जुड़ जाएगा और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये आपका एल्किल हैलाइड में परिवर्तन हो जाएगा और एल्कीन से आप एल्किल हैलाइड का निर्माण इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है कि हैलोजन के संयोजन द्वारा, एडिशन ऑफ हैलोजन से अब हम कैसे यहाँ पर किसी भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, CCl4 होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को
एल्कीन में डालने से जो ब्रोमीन का लाल रंग होता है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जो उसका रेडिश कलर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे अगर आपने उसमें ब्रोमीन डाला। यह किसी अणु में द्विक आबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि आपको अगर डिटेक्ट करना है, आपको पता करना है कि कोई भी अगर आपने हाइड्रोकार्बन लिया है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, वो चेक करने का ये एक क्या है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है। तो हमें करना क्या है, देखिए हमने लिया यहाँ पर कोई भी एल्कीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ब्रोमीन को ऐड करना है, Br2 का एडिशन करवाना है। लेकिन कैसी ब्रोमीन डालनी है मुझे यहाँ पर, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपकी घुली हुई हो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर होगा CH, ये Br यहाँ लग जाएगा और ये एक Br आपका यहाँ लग जाएगा। तो जब आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन आपका इस साइड लगेगा, एक ब्रोमीन इस साइड लगेगा, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विक ब्रोमाइड। क्या कहते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इसे हमें कहेंगे विक ब्रोमाइड। तो ये था कि हैलोजन के संयोजन द्वारा आप कैसे एल्काइल हैलाइड की संरचना कर सकते हैं। चलिए अब अगला तरीका क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, अब हैलोजन विनिमय द्वारा आप कैसे एल्काइल हैलाइड की संरचना करेंगे, तो ये हमारी नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर अभी हम दो नेम रिएक्शन की बात करेंगे, एक होगी आपकी फिंकलिस्टाइन रिएक्शन और एक होगी आपकी स्वार्ट्ज की रिएक्शन। तो देखिए कि हैलोजन विनिमय द्वारा हम कैसे ये अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों एल्काइल आयोडाइड का विरचन है ना, प्राय एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ, NaI का मतलब होता है आपका सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया को ही हम फिंकलिस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एसीटोन में NaI के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है किसी भी एल्काइल क्लोराइड की, तभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको, जो भी आपको आपने NaI को ऐड किया तो जो भी आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, तो वहां पर अगर हम NaI का प्रयोग कर रहे हैं एसीटोन के साथ तो वो कहलाती है हमारी फिंकलिस्टाइन की अभिक्रिया। तो देखिए कोई भी आपके पास में एल्काइल हैलाइड है, जैसे RX मैंने ले लिया और मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मुझे इसमें NaI को ऐड करना है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे Ri प्लस NaX देगा, है ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों हैलोजेंस का विनिमय कर दिया। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। हमने क्या किया, दोनों हैलोजेंस को एक्सचेंज कर दिया। तो हैलोजन के विनिमय द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया। तो देखो इस X ने इस I के साथ विनिमय कर लिया और Ri प्लस NaX हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ। और इस अभिक्रिया का एक इंपॉर्टेंट नेम है जो कि है साइंटिस्ट के नेम पे बेसिस पे, और इसको हम कहते हैं फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। क्लियर। चलिए तो बच्चों यहाँ पर ये हुई आपकी फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, हैलोजन में से आपका कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर हमने CH3Br लिया, CH3Br आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब मैंने यहाँ पर NaX को ऐड नहीं किया है एसीटोन के साथ, क्योंकि NaX को एसीटोन के साथ ऐड करने के लिए मुझे वहां पर रिएक्शन को फिंकलिस्टाइन रिएक्शन कहना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर कोई धात्विक फ्लोराइड ऐड किया है, क्योंकि लेके तो हमको कोई ना कोई हैलोजन चलना है, तभी हम हैलोजन का एक्सचेंज करवा पाएंगे। तो हम जो धात्विक फ्लोराइड लेके चलेंगे वो आपका AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में कोई भी आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लो। आप CH3Cl भी ले सकते हो, CH3Br भी ले सकते हो, और करो क्या, उसमें कोई भी मेटालिक फ्लोराइड को ऐड कर दो। जैसे हमने AgF को ऐड किया, हम AgF, Hg2F2 और COF2 किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एल्काइल फ्लोराइड्स जो अगर आपको बनाना है ना, तो फ्लोराइड्स को बनाने का बेस्ट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट्ज की अभिक्रिया। तो हैलोजन विनिमय द्वारा आपको दो अभिक्रियाओं को पढ़ना है, एक हो गई आपकी फिंकलिस्टाइन रिएक्शन और एक हो गई आपकी स्वार्ट्ज की रिएक्शन। तो देखो इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है कि कैसे हमें हैलोजेंस जो है उनका एक्सचेंज करना है। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3F और साथ में बन जाएगा आपका AgBr। ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, और ये हमने जो बनाया
ये आपका मिथाइल फ्लोराइड बन गया, एल्काइल का फ्लोराइड बन गया। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने की जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपकी श्वार्ट्ज़की रिएक्शन। और अगर हम NaX को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेंक्लिस्ट्रेन रिएक्शन। क्लियर? अगला हमारा टॉपिक है हेलोएरिनो का विरचन, हेलोएरिनो का निर्माण। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं हम हेलोएरिनो का विरचन। अभी हमने एल्काइल हैलाइड और हेलोएरीन हम कैसे बनाएंगे उसकी कुछ विधियों के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं हेलोएरीन का विरचन। हेलोएरीन का मतलब ये है कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके रिंग के आकार के होंगे, खुली श्रृंखला जिनमें नहीं होगी। तो अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स का विरचन पढ़ा था और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेलोएरिनो का विरचन। अब बच्चों हेलोएरिनो का विरचन आपको करने के लिए दो विधियां यहां पर बताई गई है। पहली विधि यह है कि आप उसको हाइड्रोकार्बन से करोगे और दूसरा एक यहां पर नाम अभिक्रिया है जिसका नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया जो है वो सैंडमेयर नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम सैंडमेयर अभिक्रिया है। तो यहां हम हेलोएरिनो के विरचन की विधियां दो रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा तरीका होगा हेलोएरिनो के विरचन में कि हम उसका निर्माण हाइड्रोकार्बन से कैसे करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले आपके उत्पाद, मिलकर बनने वाले उत्पाद। तो अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से हेलोएरीन का निर्माण करना है तो यहां पर मैं करूंगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब हुआ कि आपके वो एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। जैसे मैं बात करती हूं यहां पर, अगर मैंने लिया X2, मैंने यहां पर क्या लिया? X2। यहां पर हर अभिक्रिया हम X2 के साथ करवाएंगे क्योंकि हमको यहां पर हेलोएरीन बनाने हैं, तो हेलोजन लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये X2 आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी की। तो यहां पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां जो हमने एक टर्म यूज की है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब यह है कि यहां पर अभिक्रिया में पॉजिटिव वाला जो आपका चार्ज होगा वो जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला चार्ज ही अभिक्रिया में से बाहर निकलेगा। प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है कि एक जो है वो दूसरे की जगह ले लेगा और दूसरे को बाहर कर देगा, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमेशा हाइड्रोकार्बन से हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया करेंगे और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया करने के बाद ही हम उसका प्रतिस्थापन करेंगे। उसके बाद आपका जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी सैंडमेयर की अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया जो होगी वो हमारी एमिनो से होगी। अमीनो का मतलब होता है कि आपकी जो रिंग है उसके ऊपर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होना। क्लियर? तो ये दो तरीके हैं हेलोएरिनो का निर्माण करने के लिए, हेलोएरिनो का विरचन करने के लिए। तो पहला तरीका अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो है वो हम करके देखेंगे टोल्यूइन पे। तो हमारा जो पहला उदाहरण होगा वो हम टोल्यूइन पे करके देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया हमारी किस तरीके से होती है। तो बच्चों एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड का विरचन आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अभी मैंने जो पढ़ा सब हमारे ऊपर से चला गया। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूं कि मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर हेलोएरीन का निर्माण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा करूंगी। इसका मतलब ये है कि बच्चों में यहाँ पर दो ही चीजें बना सकती हूँ, या तो क्लोराइड वाले तत्व या फिर आपके ब्रोमाइड वाले उत्पाद। ये अभिक्रिया सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए होगी। हम यहाँ पर कोई फ्लोरीन और कोई आयोडीन की बात नहीं करेंगे। तो ये विरचन आपका किस प्रकार से होगा? क्लोराइड और ब्रोमाइड से।
अब बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात की है, तो कोई ना कोई इसके पीछे रहस्य छुपा होगा कि हम आयोडीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मैं भी आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि हमने यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन की बात क्यों नहीं की। क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर आपको हेलोएरीन का निर्माण इनका प्रयोग करके करना है, तो सबसे पहली यहाँ पर क्या स्थिति होनी चाहिए कि आप इसके विरचन में एक लुईस एसिड लेके चलेंगे। लुईस एसिड का मतलब होता है लुईस अम्ल। तो वो लुईस अम्ल जो है वो हम क्या लेंगे, वो लुईस अम्ल हम Fe या Fe3 लेके चलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर AlCl3 जिसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं उसे भी प्रयोग में ले सकते हो, क्योंकि वो भी आपका एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल में यहाँ पर आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये लुईस अम्ल जो है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। मैं पहले वाले अध्याय में आपको बता चुकी हूं कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के लिए इसीलिए आवश्यक हैं क्योंकि वो उस अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये जो लुईस अम्ल हमने लिया है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। शब्द को समझिए, उत्प्रेरक, क्योंकि ये रिएक्शन के अभिक्रिया के दर को बढ़ा देंगे, उसकी रेट को बढ़ा देंगे। अब बच्चों, उत्प्रेरक लेने के बाद दूसरी स्थिति हमारे पास क्या होनी चाहिए कि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें यहाँ पर लाइट नहीं चाहिए, प्रकाश हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें अंधेरा चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी सिर्फ अंधेरे में ही हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मुझे हेलोएरीन को किससे बनाना है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से बनाने के लिए मेरे पास दो स्थितियां होना जरूरी है कि एक तो मैं वहां पर लुईस अम्ल का प्रयोग करूं और दूसरा मैं जब इस अभिक्रिया को करवाऊं तो यहां पर अंधेरा होना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हम ये अभिक्रिया सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कर पाएंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं कि हम टोल्यूइन पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया कैसे करवाएंगे। अब बच्चों, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन टोल्यूइन के साथ दिया हुआ है। टोल्यूइन का क्या होता है, टोल्यूइन का मतलब होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर हमारा CH3 ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोल्यूइन। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे टोल्यूइन। टोल्यूइन मतलब हमारे रिंग के ऊपर CH3। अब बच्चों, हमें यहां पर क्या डालना है, हमें इसमें X2 डालना है। X2 क्या होता है, X2 हमारा हेलोजन होता है। लेकिन अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये जो X2 है ये या तो सिर्फ क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन और फ्लोरीन हम नहीं लेंगे। तो यहां पर दो स्थितियां हमने देखी कि एक तो हमें अम्ल लेना है, लुईस अम्ल, और दूसरी चीज क्या है कि हमें इस अभिक्रिया को सिर्फ अंधेरे में ही हम इस अभिक्रिया को करवा सकते हैं। तो ये जो Fe है आपका, ये है बच्चों लुईस अम्ल। और यहां पर ये जो है दूसरी स्थिति कि हमें यहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, Hν हमें नहीं चाहिए, फोटोन्स की हमें यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको अंधेरे कमरे में करवाएंगे। क्लियर? अब जब आपने ये अभिक्रिया करवाई तो अभी हमने देखा कि जब हम यहां पर X2 को इस अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं तो ये X2 आपको बच्चों एक देगा X+, एक देगा X-। क्लियर है? लेकिन हमारी अभिक्रिया का प्रतिस्थापन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब कि यहां पर जो जुड़ेगा वो X नेगेटिव वाला नहीं जाएगा, वो कौन सा जाएगा, वो इसके साथ X+ वाला जुड़ेगा। क्लियर? अब ये जो X+ वाला जुड़ेगा, यहां पर ये जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम कहेंगे विषमाश विखंडन। क्या कहेंगे, विषमाश विखंडन। यहां पर ये अभिक्रिया होगी और यहां पर ये प्लस वाला जो है वो ही CH3 के साथ जाके अभिक्रिया करेगा। अब बात ये आती है कि मैम आपने बोला कि ये +X वाला उधर जाके जुड़ेगा, तो उधर जाके जुड़ेगा तो ये उधर जाके कहां पर जुड़ेगा, तो बच्चों ये वहीं जुड़ेगा जहां पर
प्लस आर जो आपका प्रभाव है वो ज्यादा होगा। और प्लस आर इफेक्ट अगर वहां पर होता है तो वहां पर जो ग्रुप जुड़ता है वो आपका ऑर्थो पैरा निर्देशिक होता है। इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो सिर्फ कहां जुड़ेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहां पर मैं अगर इस टोल्यूइन की बात करूं तो यहां पर हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, यहां पर बच्चों प्लस आर प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? प्लस आर प्रभाव। अब अगर कहीं भी प्लस आर प्रभाव होता है तो वो कैसा होता है? वो आपका ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशित। ऑर्थो पैरा निर्देशित का मतलब है कि जब ये x यहां पर जाके जुड़ेगा तो या तो वो ऑर्थो वाली जगह पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा वाली जगह पे जुड़ेगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑर्थो वाली पोजीशन होती है वो होती है आपकी ये और ये, पहला और दूसरा नंबर। और मैं पैरा की बात करूं तो पैरा वाली पोजीशन हमारी कौन सी होती है? पैरा का मतलब होता है आमने सामने। तो हमें ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों आपकी कौन सी पोजीशंस होंगी वो पता होना जरूरी है। तो यहां पर प्लस आर प्रभाव होने के कारण ये जो आपका टोल्यूइन है इस पे जब एक्स जुड़ेगा तो वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा निर्देशित होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जब एक्स जुड़ा तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, तो ये पोजीशन हो गई आपकी ऑर्थो। यहां ये दोनों आमने सामने जुड़े तो ये हो गई आपकी पोजीशन पैरा। क्लियर है? अब यहां पर जो दो उत्पाद मुझे मिले इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करने पे, एक मिला मुझे ऑर्थो टोल्यूइन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो टोल्यूइन। अब बच्चों ये कौन सा टोल्यूइन है यहाँ पर जो आप एक्स यूज कर रहे हो? अब मैं एक्स क्लोरीन भी ले सकती हूँ, एक्स ब्रोमीन भी ले सकती हूँ। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने लिखा है एक्स को Cl, तो ये हुआ आपका ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। क्लियर? और यहाँ पर जो दूसरा उत्पाद बना है उसका नाम है पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो हमें यहां पर दो उत्पाद मिले, एक मिला ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और दूसरा मिला हमें पैरा क्लोरो टोल्यूइन, क्योंकि क्लोरीन जो है एक बार ऑर्थो वाली जगह पे लगा हुआ है और दूसरी बार में वो पैरा वाली जगह पे लगा हुआ है। अब बच्चों ऑर्थो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन यहां पर हम को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो उत्पाद बने। अब हमने पहले इस चैप्टर में जो भी पढ़ा हमने ये देखा कि जब भी दो उत्पाद का मिश्रण हमें मिलता है तो हम उनको पृथक नहीं कर पाते, उनको अलग नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ पर इन दोनों को पृथक कर सकते हो। हम इन दोनों को पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों हम इन दोनों को पृथक कैसे कर सकते हैं? इनको हम पृथक इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो गलनांक है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसमें काफी फर्क है। तो यहाँ पर अगर दो उत्पाद आपके ऐसे बने हैं जिनके गलनांक में काफी अंतर है तो आप उन दोनों को पृथक कर सकते हो। तो हम इन दोनों को पृथक क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो गलनांक है उसमें यहाँ पर अंतर है। ऑर्थो वाले का कम है, पैरा वाले का गलनांक आपका ज्यादा है। तो गलनांक में अंतर होने की वजह से आप यहाँ पर इनको पृथक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में एक आपको यहाँ पर उदाहरण और एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर दिया हुआ है जो पूरा क्वेश्चन आपका गलनांक पर आधारित है। तो गलनांक अगर ज्यादा अंतर होगा गलनांक में दो उत्पादों के तो वहां पर उनको पृथक करना बहुत आसान है। तो इस अभिक्रिया को हमने बोला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब प्लस वाला जाके जुड़ेगा और कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा वाली पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लस आर का प्रभाव ज्यादा है। क्लियर? तो ये था आपका कि आप कैसे हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन यहां पर करेंगे। अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो है आपका अमीनो से सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। यहां पर हमने पहले इसी चैप्टर में दो नाम अभिक्रिया पढ़ी थी। एक का नाम था आपका स्वार्ट्ज,
क्लियर। और दूसरी रिएक्शन मैंने आपको एक और बताई थी जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी। तो दोनों नेम रिएक्शंस को मैंने आपको दो अभिक्रिया यहाँ पर बताई थी, एक थी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक थी आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। यहाँ पर जो तीसरी अभिक्रिया हम हेलो एरिनो में पढ़ रहे हैं वो है बच्चों आपकी सैंडमेयर अभिक्रिया। अब हम हेलो एरीन का निर्माण करेंगे, लेकिन अब हम कौन से तरीके से करेंगे, अब हम अमीनो की सहायता से करेंगे। अमीनो का मतलब है कि रिंग के ऊपर हमारा कोई ना कोई नाइट्रोजन का कोई ना कोई उत्पाद होगा। तो बच्चों जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डायएज़ोनियम लवण बनता है। डायएज़ोनियम लवण बनता है। अब ये डायएज़ोनियम लवण क्या है बच्चों, हमें लेना है ठंडे जलीय खनिज अम्ल। ठंडे जलीय खनिज अम्ल का मतलब ये है कि अब हम जो एसिड लेंगे वो सारे हम मिनरल एसिड्स लेंगे। मिनरल एसिड्स में एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका HNO3, जिसको आप नाइट्रिक एसिड कहते हो, वो आपका एक मिनरल एसिड है। निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मतलब होता है हमारा Na और नाइट्रेट मतलब NaNO2 के साथ अभिकृत करते हैं। तो जब आप ये अभिक्रिया करोगे तो यहां पर आपको एक डायएज़ोनियम लवण मिलेगा। डायएज़ोनियम लवण का मतलब है डायएज़ोनियम सॉल्ट। तो डायएज़ोनियम सॉल्ट आपको कैसा दिखेगा, N2+ और X नेगेटिव। इसके ऊपर आपको पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि आपका जो हेलो होता है वो आपका कैसा कंपाउंड होता है, हेलो आपके नेगेटिव कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर हमें पढ़ना है सैंडमेयर रिएक्शन को। तो ताजा बने डायएज़ोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ विलयन को मिलाने से डायएज़ोनियम समूह क्लोरो अथवा ब्रोमो के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये प्रतिक्रिया, ये अभिक्रिया हम क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पर, इस डायएज़ोनियम लवण को, इस डायएज़ोनियम लवण को बनाने के लिए हम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तो CuCl2 का हमें प्रयोग करना पड़ेगा या फिर हमें CuBr2 का, या दोनों का विलयन। इसका मतलब यहाँ तो हम इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो लेके चलेंगे और क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखते हैं कि डायएज़ोनियम सॉल्ट जो है, डायएज़ोनियम लवण आपका कैसे बनता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब हम सैंडमेयर अभिक्रिया करने वाले हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अमीनो से सैंडमेयर अभिक्रिया करनी है। अमीनो का मतलब ये है कि आपका जो रिंग है, जो बेंजीन है, उसके ऊपर कोई नाइट्रोजन का उत्पाद होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में रिंग के ऊपर NH2 है। अब हमने क्या बोला कि हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ और साथ में हम उसमें डालेंगे HX। दूसरी स्थिति यह है कि आपको यहाँ पर तापमान को रखना है 273 से लेके 278 केल्विन। तापमान और जो भी दबाव होता है उसके जो आपके पैरामीटर हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर उस तापमान पे आपने अभिक्रिया को नहीं करवाया तो वो अभिक्रिया आपकी संपूर्ण नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पर अमीनो वाला उत्पाद लिया है, बेंजीन के ऊपर NH2 आपने लिया है, इसमें आपको NaNO2 के साथ HX डालना है। इस HX का मतलब होगा कि ये HCl भी हो सकता है और HBr भी हो सकता है। अब जब ये प्रतिक्रिया होगी तो इस प्रतिक्रिया में आपका बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव बनेगा। क्लियर, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव बनेगा। ये जो आपका N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है इसे हम कहते हैं डायएज़ोनियम लवण। इसको हम क्या कहते हैं, डायएज़ोनियम लवण। तो डायएज़ोनियम लवण का हमने निर्माण किया, लेकिन आप देख सकते हो कि हमें ये चाहिए क्या, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो वो बेंजीन की जो हमारी रिंग है उसके ऊपर सिर्फ X चाहिए। वो X आपका क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम हेलो एरिनो का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायएज़ोनियम सॉल्ट में हम डालेंगे Cu2X2।
ठीक है। अब बच्चों ये Cu2 आपका क्लोरीन भी हो सकता है और ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। जैसे ही आपने इसको इसमें मिलाया तो यहां पर ये जो आपका हैलोजन है ये इसको यहां से प्रतिस्थापित करके N2 को गैस के रूप में बाहर निकाल देगा। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंड मेयर की अभिक्रिया। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक अमीनो कंपाउंड, अमीनो मतलब रिंग के ऊपर आपका नाइट्रोजन। अमीनो कंपाउंड लेने के बाद हमें क्या करना है, उसमें हमें NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ HX को डालना है, तो हमारा बनेगा डायazonium लवण। डायazonium लवण में हमारे पास में N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है, हमें वहां पर सिर्फ X चाहिए, तो उसकी अभिक्रिया के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, Cu2X। अभी Cu2X2 आपका क्या हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है और ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सैंड मेयर की अभिक्रिया। अब आपने देखा कि मैंने जितनी भी अभिक्रिया आपको बताई, मैंने हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम लिया, मैंने आयोडीन का कहीं नाम नहीं लिया। तो अब हम बच्चों आयोडीन की बात करेंगे कि आयोडीन की अभिक्रिया हम कैसे करवाएंगे। आयोडीन द्वारा डायज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। इसे सामान्य डायज़ोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाकर किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का, यहां पर आपने देखा कि हमने डायज़ोनियम सॉल्ट से, डायज़ोनियम लवण से मुझे हेलोएरीन बनाना था, तो मैंने उसमें क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला। लेकिन अगर मुझे अब आयोडीन चाहिए तो मुझे इनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो डायज़ोनियम लवण बना है, ये आपका डायज़ोनियम लवण बना है, इस डायज़ोनियम लवण को अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका, Ki होता है, अगर मैं Ki को इसके साथ इस विलयन को मिक्स करके अगर हम हिला देंगे तो यहां पर क्या होगा, आपका जो रिंग है बेंजीन का, उसके ऊपर सीधा ही आपका आयोडीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर। तो आयोडीन की अभिक्रिया करवाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो ये प्रतिक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि हमने Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड को लिया है और यहाँ पर I जो है वो रिंग के ऊपर आ गया और N2 बाहर निकल गया। क्लियर है। तो ये जो बना, ये आपका क्या बना, ये आपका हेलोएरीन का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दूंगी, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा हुआ है तो इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्लियर है बच्चों। तो आपने देखा कि हम हेलोएरीन का निर्माण दो तरीके से कर पा रहे हैं। हेलोएरीन के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि हम उसका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करें, जो कि सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हुआ। लेकिन हमने सैंड मेयर अभिक्रिया में ये देखा कि हमें कोई भी अमीनो कंपाउंड चाहिए और अमीनो में हम क्या मिक्स करेंगे, NaNO2 के साथ HX। उसके बाद जो उत्पाद बनेगा वो होगा आपका डायज़ोनियम लवण, और डायज़ोनियम लवण में अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड डाल देते हैं तो हमें हमारा हेलोएरीन मिल जाएगा। तो आज के अध्याय में हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों की विरचन की विधियां देखी। हेलोएरीन और हेलोएल्केन की विरचन की विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो मैंने आपको नाम अभिक्रिया बताई, फिंकलेस्टाइन, स्वार्ट्ज, और तीसरी हमने अभी क्या पढ़ी, हमने सैंड मेयर पढ़ी। तीनों अभिक्रिया बच्चों सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस में क्या मिक्स करें तो हमें कौन सा उत्पाद यहाँ पर मिलेगा। तो उसको हमें लर्न नहीं करना है, हम सिर्फ समझते जाएंगे और हमें हर चीज यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने हेलोएरीन और हेलोएल्केन का विरचन हम कैसे करते हैं इसके बारे में जाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी डीपीपी या आपको और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।